सर, बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, 24 नामों की घोषणा की है। तो क्या माना कि जबलपुर में कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है कि मध्य प्रदेश में? इस मध्य प्रदेश की लिस्ट आप कुछ दिन रुक जाइए, कांग्रेस की लिस्ट भी आ जाएगी। काफ़ी मंथन हो रहा था और आई एम श्योर इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी राहुल जी की यात्रा जैसे मध्य प्रदेश से आगे निकल जाएगी, उसके बाद शीघ्र ही कांग्रेस की लिस्ट भी आ जानी चाहिए। और मैं तो एक इस चुनाव को दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ। ये मेरे को लगभग वही समय याद आ रहा है जब इमरजेंसी के पहले का समय था। जैसे जैसे इमरजेंसी का दबाव कम होता गया, विपक्ष संगठित होता चला गया। पहले विपक्ष भयभीत था क्योंकि विपक्ष पे खूब अटैक्स चल रहे थे, लीडर्स पे अटैक्स चल रहे थे और ईडी, सीबीआई, आईडी सब दुनिया भर की चीज़ें चल रही थी। मगर जैसे चुनाव अनाउंस हुआ, एक नए जोश के साथ पब्लिक सामने आई और लोकतंत्र ने अपने आप को असर्ट किया। ये जो इलेक्शन होगा, ये एक वॉर मशीन है जिसको मैं बीजेपी कहता हूँ, जिसने अपने आप को एक वॉर मशीन बना दिया। वो अब कोई भी वॉर मशीन प्रजातांत्रिक नहीं हो सकती। एक वॉर मशीन वर्सेस लोकतंत्र की शक्तियों का चुनाव होगा। और आप देखना, जैसे इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र की शक्ति एक बड़ी पार्टी के ऊपर प्रिवेल करी, वैसा ही रिजल्ट अब किया आएगा और इंडिया शाइनिंग की तरह एक नया आपको चेहरा सामने दिखेगा। देख रहे हैं कि सर, कुछ दिन से लगातार बहुत सारे बड़े कांग्रेस नेता हैं वो छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसलिए है कि उनको कुछ ना कुछ ऑफर किया गया, सबको वहाँ पर पोस्ट पोजीशंस मिल गई। तो आदमी, जब आप किसी को ऑफर करते हो, पोस्ट पोजीशन देते हो, जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से या तो वीक होते हैं या परेशान होते हैं या कई कारणों से उनको लगता है कि आज कुछ मिल रहा है ले लो, तो वो चले जाते हैं। कुछ लोग चले गए। सर, दोबारा का देखा चेहरा, लेकिन इस बार के माने कि इस बार आज भी कांग्रेस से मुझे देखिए, मैं इस पे विश्वास भी नहीं करता हूँ कि अगर आदमी ने 2 दफ़े चुनाव लड़ लिया है, उसको तीसरी बार लड़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसलिए मेरे लड़ने का तो कोई सवाल नहीं है। मेरी पार्टी की तरफ से भी मेरा कोई कंसिडरेशन नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये युवाओं का टाइम है, नए चेहरों का टाइम है। कांग्रेस को नए चेहरों को प्राथमिकता देनी चाहिए और कांग्रेस देगी, क्योंकि एडवर्सिटी इज़ ऑल्सो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जब खराब समय आता है, वो ही आपका सबसे अच्छा समय में परिवर्तित होता है। तो मुझे लगता है आप देखना, इस चुनाव के बाद एक नई कांग्रेस आपके सामने खड़ी होगी। देखिए, 400 पार की बात कर रही है बीजेपी। हाँ, बीजेपी 400 पार की बात भी कर रही है और ये भी कह रही है कि 370 पार हम खुद होंगे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बीजेपी ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि बीजेपी अपने आप ही को एक वॉर मशीन जैसी देखती है और बीजेपी को लगता है कि जो हमने जो 24 घंटे का एक प्रोपेगेंडा पूरे देश में फैला के रखा है, एक जाल जैसा, और 24 घंटे आप टीवी ऑन करो तो एक ही चीज़ समझ आती है, मोदी की गारंटी। इसके अलावा वहाँ कोई दूसरी आवाज़ नहीं है। तो इस आवाज़ की गूंज से पूरा देश डूब जाएगा। मेरा कहना है, ये देश लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र वॉर मशीन से कभी नहीं घबराता। प्रजातंत्र जब वक्त आता है तो अपने आप ही को असर्ट करता है और जनतंत्र बन के सामने खड़ा हो जाता है। तो हम देखना, ये इलेक्शन जनतंत्र का इलेक्शन होगा। सर, झारखंड में एक स्पेन से एक महिला जब आई थी जी, उसके साथ 10 लोगों ने करीब अरे रेप किया है, इस घटना सामने आई। देखिए, ऐसी घटना से मैं शर्मिंदा हूँ। बट खाली स्पेनिश लेडी आई उसके साथ हुआ, मैं इसलिए शर्मिंदा नहीं हूँ। ऐसी घटना कहीं होनी भी नहीं चाहिए और अगर हो रही है तो हमारे पूरे देश के लिए शर्मिंदा की बात है, होने की बात है। और हमारी सरकारों को ऐसे दरिंदों को छोड़ना नहीं चाहिए। उनको सबक सिखा के उनको सीधे हवालात में भिजवाना चाहिए। और मैं चाहूँगा झारखंड सरकार और सभी सरकारें जहाँ दरिंदगी ऐसी रोज़ होती है, रोज़ ऐसे लोगों को पकड़ के सबक सिखाएं।